जैसे ही बच्ची ने जन्म लिया, उसने अनायास ही एक लेखनी ब्रश उठाया और एक सुंदर परिदृश्य चित्र बना दिया। यह देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। उसके दादा, जो एक प्रभावशाली धनकुबेर थे, तुरंत उसे गोद में उठा लिया और सबके सामने घोषणा कर दी कि यही परिवार की सबसे बुद्धिमान संतान है। किसी को पता नहीं था कि यह बच्ची साधारण नहीं बल्कि एक पुनर्जन्मी आत्मा थी। अपने पिछले जीवन में उसके पिता ने अपनी रखैल से एक अवैध बेटा पैदा किया था। उसी कारण उसे हर जगह अपमान और प्रताड़ना झेलनी पड़ी। संपत्ति से दूर रखने के लिए उस निर्दयी रखैल ने अंततः उसे कार से कुचलवाकर मरवा दिया। मृत्यु के साथ ही उसकी सारी यादें लौट आईं। तभी उसे समझ आया कि वह हमेशा से एक उपन्यास की दुनिया में जी रही थी। बदला लेने और किस्मत बदलने के लिए उसने दोबारा गर्भ में लौटने का फैसला किया, ताकि इस बार वह अपनी माँ और खुद दोनों को बचा सके। उसका पहला लक्ष्य अपनी माँ की सुरक्षित डिलीवरी था। दुर्भाग्य से उसी समय रखैल भी कठिन प्रसव से गुजर रही थी। जब उसकी माँ दर्द में थी, तब भी उसके पिता ने रखैल के पास रहना चुना। यह देखकर बच्ची भीतर ही भीतर क्रोध से भर उठी। माँ के गर्भ में ही उसने खुद को पूरी तरह मोड़ लिया। डॉक्टर अभी तैयारी ही कर रहे थे कि अगले ही पल वह खुद बाहर फिसल आई और माँ को किसी खतरे में नहीं पड़ने दिया। डॉक्टरों ने उसे सौभाग्य का प्रतीक बताया। इसके विपरीत रखैल को पूरे एक दिन रात पीड़ा झेलनी पड़ी। अत्यधिक रक्तस्राव से वह कोमा में चली गई। हालांकि अंत में उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। पोते के जन्म की खबर पाकर धनकुबेर दादा अस्पताल पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे बिस्तर के पास गए, नवजात लड़का जोर जोर से रोने लगा। रखैल उसे शांत नहीं कर पाई। चिढ़कर दादा ने दूसरी ओर देखा। बच्ची दर्द में थी, लेकिन जैसे ही उसने दादा को अपनी ओर आते देखा, उसके चेहरे पर चमकती मुस्कान फैल गई। उसी मुस्कान में दादा पिघल गए। उन्होंने अपनी सबसे प्रिय लेखनी ब्रश उसे दे दी। बच्ची ने तुरंत तौलिए पर चित्र बना दिया। दादा खुशी से उसे गोद में उठाकर उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करने लगे।